परम धन्य पिता का मैं और एक बार धन्यवाद करता हूं। मसीह यीशु के नाम से आप सबको मसीही वंदना। आज परमेश्वर के सम्मुख में शाम के समय भी हमें एकत्रित होने का अवसर प्रभु ने प्रदान किया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम लोग सुबह के समय रोमियो 8 अध्याय में से आत्मिक जिंदगी के बारे में, आत्मिकता के बारे में सीखना शुरू किए थे। उसको जारी रखना मैं चाहता हूं। रोमियो 8 में 1 से लेकर के पदों में हमने आत्मिकता की, मसीही आत्मिकता की या एक आत्मिक व्यक्ति के 3 पहचानों को देखे थे। पहला था एक आत्मिक जन मसीह यीशु में दाखिल है। दूसरा, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, यानी परमेश्वर की क्रोध से और परमेश्वर की दंड से वो छूटा हुआ है। और तीसरा, वो पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया गया है। तो ये 3 बातों को हम मनन किए थे। अब हम आगे जाने के लिए चाहेंगे और एक बार हम पहला वचन को पढ़ेंगे। 8 का पहला, किसी भी भाषा में पढ़ लीजिए। There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Yeah, please continue. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. मसीह यीशु में हम हैं, इसीलिए दंड की आज्ञा नहीं है। क्योंकि वहां लिखा है मसीह यीशु में बसा हुआ जीवन से संबंधित पवित्र आत्मा की व्यवस्था हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से मुक्त कर दिया है। तो 3 बात हमने देखा और आज यहां पर एक चौथी बात है। वहां पर लिखा है कि हमको पाप और मृत्यु की व्यवस्था से क्या चीज आजाद किया है, स्वतंत्र किया है? आप लोग मेरे साथ है ना? Spirit of life. द स्पिरिट ऑफ लाइफ, द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ ना? Yes. या द लॉ ऑफ स्पिरिट ऑफ लाइफ। यीशु मसीह में हमें जीवन की आत्मा की व्यवस्था, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने या जीवन से संबंधित पवित्र आत्मा की व्यवस्था हमको मृत्यु और पाप की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। हमने तीसरी बात को देखे थे कि एक आत्मिक जन मृत्यु और पाप की व्यवस्था से स्वतंत्र है। हमें ऐसा किसी भी व्यवस्था के साथ कर्जदारी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। उसमें हमने देखा कि पाप शरीर या फ्लैश व्यवस्था
शैतान, संसार, इन किसी के साथ हमारे लेना देना नहीं। हम इन किसी के भी कर्जे में नहीं। हम इन किसी के भी ओब्लिगेशन में नहीं। हम स्वतंत्र है इन चीजों से। क्या उसका मतलब हमें अब कोई व्यवस्था नहीं? बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं कि अब कोई व्यवस्था रहित होकर के हम यूं अपनी मर्जी से जी सकेंगे, नहीं। लेकिन हमें यह जानना है कि हमको किसने या क्या मौत और पाप की व्यवस्था से स्वतंत्र की। जब उससे हम स्वतंत्र हुए तो हम और किसी व्यवस्था के अधीन हुए। उसको भी हम व्यवस्था बोल सकते हैं, यह हम पर वही शब्द दिया है। लेकिन फर्क क्या है? वो व्यवस्था का नाम क्या है? Law of the spirit of life. एलिया, द लॉ ऑफ स्पिरिट ऑफ लाइफ। जीवन की, आत्मा की व्यवस्था। मृत्यु की बदले जीवन लाने वाले व्यवस्था, और अक्षर की बदले आत्मा की व्यवस्था। जैसे पौलुस बताता है, पत्थर पर खोदे हुए अक्षरों का व्यवस्था था पहले, लेकिन अब हमें जो मिला है व्यवस्था, वो आत्मा की व्यवस्था है। हम जानते हैं, जब परमेश्वर ने मूसा को सिनाई पहाड़ के ऊपर पत्थर पर लिखा हुआ 10 आज्ञाएं, व्यवस्था दिया, उसी दिन कितने लोग मारे गए थे? उसी दिन कितने लोग मारे गए थे, शायद आपको मालूम होगा ना? 3,000 लोग। एक्सोडस 32 में, निर्गमन 32 अध्याय में लिखा है, जिस दिन परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इसराइलियों को पत्थर पर खोद कर लिखा हुआ, या फिर पत्थर पर परमेश्वर ने लिखा हुआ व्यवस्था दे दिया था, उस दिन मिस्र से निकलाए हुए इसराइलियों में से 3,000 लोग मारे गए थे। 19वां अध्याय में से लेकर 32 अध्याय तक मूसा परमेश्वर के सामने उपवास में रहे, और आखिरी में परमेश्वर ने अपना लिखा हुआ पत्थर की पट्टियां मूसा को दे दिया। 32 का 16वां वचन को पढ़िए। ये 15-16 दोनों आप पढ़ सकते हैं। 32 वर्सेस 15 एंड 16। तब मूसा मुड़कर साक्षी की दोनों तख्तियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर गया। उन तख्तियों के इधर और उधर दोनों ओर लिखा हुआ था, और वे तख्तियां परमेश्वर की बनाई हुई थी, और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था वो परमेश्वर का लिखा हुआ था। परमेश्वर का लिखा हुआ था। अब उसकी 28, 28वां वचन। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया, और उस दिन 3,000 के लगभग लोग मारे गए। देखा, जिस दिन परमेश्वर ने अक्षरों का व्यवस्था मूसा को दिया,
उसी दिन हमें मालूम है मूसा वो तख्तियों को लेकर उतर रहा था पहाड़ से, तो हारून के नेतृत्व में इस्राएलिया एक बछड़ा बनाकर उसकी आराधना कर रहे थे। तो परमेश्वर ने या मूसा ने परमेश्वर की धुन में आह्वान दिया, लेवी लोग आकर के ये जो मूर्ति पूजकों को मारने लगे, करीब 3,000 लोग मर गए। लेकिन पवित्र आत्मा जब कलीसिया के ऊपर पहली बार उतरा, परमेश्वर ने जीवन की व्यवस्था पवित्र आत्मा के उतरने से दिया। उस दिन कितने लोग उद्धार पाए? 3,000। 3,000। देखा, ये जो व्यवस्था मूसा के द्वारा मिला था, वो मिलने के ही दिन में 3,000 लोग मारे गए। तो वह मृत्यु का व्यवस्था कहलाता है। उस व्यवस्था के अनुसार कितने सारे लोग पथरवाह किए गए, कितने सारे लोग मारे गए। लेकिन मृत्यु की कगार में पड़े हुए मानव जाति को उद्धार में और अनंत जीवन में लाने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ आत्मा की व्यवस्था, उस व्यवस्था के अधीन है नया नियम के एक पवित्र जन। उस व्यवस्था के अधीन में परमेश्वर ने हमको रखा है। तो एक आत्मिक जन, चौथी बात, एक चौथा पहचान है, वह मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था के अधीन है। मतलब मृत्यु और पाप की व्यवस्था से तो स्वतंत्र हो गए। जैसे हमने रोमियो 7 अध्याय में दिन में पढ़े, वैसे हमारे पुराना पति मर गया, या उस पुराने पति के लिए हम मर जाते हैं। कौन है पुराना पति? व्यवस्था। व्यवस्था। अभी हमने जो देखा, पाप और मृत्यु की व्यवस्था। लेकिन उसके लिए हम मर गए, मसीह यीशु में हम उस व्यवस्था के लिए मर जाते हैं। अब एक दूसरा शादी किया है, दूसरा पति ने हमें अपना लिया है। वो पति का नाम है यहां पर जो दिया गया है, आत्मा की, जीवन की आत्मा की व्यवस्था यीशु मसीह में। तो हमें परमेश्वर ने अब जीवन के आत्मा की व्यवस्था के अधीन में लाया। तो उसकी पालन करने से हम में जीवन का एक फैलाना होता है। वो भी किसकी जीवन की? परमेश्वर की जीवन, मसीह की जीवन की। मसीह यीशु में जो जीवन है, वही बहुतायता का जीवन हमारी ओर बहने लग जाते हैं, हमारी ओर वो बहने लग जाते हैं। तो अब हम इस नई व्यवस्था के अधीन हैं। जब हम उस नई व्यवस्था के अधीन हैं, तो हम पुराने चीज से, तो तीसरा और चौथा एक साथ मिला करके हम देखें कि तीसरा हमने देखा कि मृत्यु और पाप की व्यवस्था से स्वतंत्र, चौथा मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था के हम अधीन। जब ऐसा होता है तो हम
ये बात को समझना चाहिए, जैसे 6वां अध्याय में पौलुस बताता है, 6 का 11वां वचन, 6 का 11। So you also must consider yourself dead to sin and alive to God in Christ Jesus. प्रेस गॉड। तो यहां पर बताया, इसलिए अब हम पाप के लिए मरे हुए समझे और परमेश्वर के लिए जीवित समझना। कंसिडर योरसेल्व्स, काउंट योरसेल्व्स, reckon yourselves, अपने आप को ऐसा गिनो, अपने आप को ऐसे समझो कि हम पाप के लिए मर गए, पाप की व्यवस्था के लिए मर गए। तो उसमें अब हम जीवन नहीं बिताना है। इसीलिए 13वां वचन, वो 6:13, 6 का 13। Do not मतलब present your members to sin as instruments for unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instruments for righteousness. वहां बताया, वॉलंटियरली वी हैव टू सबमिट आवरसेल्व्स, व्यक्तिगत तौर पर जानबूझ करके अब हमें समर्पित करना है, सौंपना चाहिए। किसको नहीं, परंतु किसको बताया है, अधर्म के लिए, अपवित्रता के या पाप के हथियार होकर हम अपने जीवन को नहीं सौंपना चाहिए। एक पवित्र जन, एक आत्मिक जन मसीह यीशु में जीवन की, आत्मा की व्यवस्था के अधीन होने की वजह से हम अपने आप को, अपने शरीर के अंगों को, हमारे जीवन को किसके अधीन होकर के नहीं सौंपना है? अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को ना सौंपे। ना सौंपे। ये हमें जानबूझकर करना चाहिए, जानबूझकर हमें करना चाहिए। अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को ना सौंपे। यहां पाप एक व्यक्ति के तौर पर पर्सोनिफाई करके, व्यक्ति के तौर पर बताया, पाप को ना सौंपे। पाप ऐसा एक स्वामी बनकर खड़ा है हमसे गुलामी कराने के लिए। हम अगर पाप के लिए अपने आप को सौंपेंगे तो वो हमसे अधार्मिकता के काम करा देगा, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं सौंपे हम। तो एक आत्मिक जन वो है जो उसकी पहले पति के लिए मौत को जानकर नया पति के लिए अपने आप को जीवित रखें। रोमियो 7 अध्याय के अनुसार है, मैंने ये जो शब्दों का इस्तेमाल किया। पाप, अधार्मिकता, व्यवस्था, अशुद्धता, ये सब हमारे पुराने पति थे। शैतान के द्वारा ये सब हमारे पुराने पति या पतियां थे। लेकिन यीशु मसीह में एक आत्मिक जन नया जन्म लेता है तो वो पुराने पति के लिए मर जाता है और नया पति के लिए हो जाते हैं। वो नया पति है, हमने यहां पर देखा, यीशु मसीह में जीवन की आत्मा की व्यवस्था। इसीलिए
हम पाप के लिए मर जाते हैं, पाप के लिए मर जाते हैं। और एक बार 7:4 को पढ़ेंगे, दोपहर को पढ़े थे, और एक बार। वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए, कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। हालेलुया। हम पहले किसके लिए थे, या कौन हमारे पति थे? पति था व्यवस्था, व्यवस्था। आपको याद होंगे, हम जब मसीह यीशु में नहीं थे, तो यहां रोमियो 7:4 बताया है कि व्यवस्था हमारे पति था। उससे पहले हमने एक बार हमारे कलीसिया में भी मैंने बताया, और हिंदी बाइबल क्लास में भी, मलयालम बाइबल क्लास में भी, सब मैंने बताया। तो ये किसी न किसी क्लास में सुन चुके लोग हैं आप लोग। तो तब मैंने बताया था, जब हम मसीह से अलग थे, तब हमारे शत्रु कौन था या क्या था? याद है किसी को? जब हम उद्धार नहीं पाए थे, तब कौन या क्या था हमारे बैरी? शैतान। नहीं, शैतान नहीं था। यस, परमेश्वर। अनी सिस्टर, यू आर राइट। या और कोई? क्या बोले? सुरजीत ब्रदर ने क्या बोला? आवाज नहीं आई इधर। व्यवस्था। व्यवस्था, बिल्कुल। द लॉ। शैतान तो तब भी हमारा बैरी था, अभी भी है। लेकिन हमारे लिए, हम परमेश्वर के पास पहुंचने से हमें रोकने वाली जो बात थी, वो व्यवस्था था। इफिसियों 2 का 14वीं आयत, 14, 15, 16 आयतों से भी हमने सीखे, और कुलूसियों 2 का 14वीं वचन से भी हम इस बात को सीखे थे। हमारे बाहरी व्यवस्था, और रोमियो 7:4 में बोला कि हमारी पुराना पति व्यवस्था। लेकिन रोमियो 7 में बताया कि हम उसके लिए यीशु मसीह में मर जाते हैं। हम मसीह में उस व्यवस्था के लिए मरकर दूसरे के लिए हो जाते हैं। किसके लिए? उस 7:4 में क्या बताया? हम व्यवस्था के लिए मरे, और फिर किसके हो जाते हैं? जो We मरे belong हुओं to में से another, किसी to के। him who has been raised from the dead. मुर्दों में से जिलाया गया, मरे हुओं में से जिंदा किसी के हम बन जाते हैं। मरे हुओं में से जिंदा हम उसके बन जाते हैं। उसके लिए कोई विशेष व्याख्या की जरूरत नहीं है। मुर्दों में से जिंदा कौन है समझने के लिए, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है। तो हम अभी मसीह के हैं, और मसीह हमारा नया पति बन जाता है। और वो ऐसा पति भी है जो
सशक्त है, सर्वशक्तिमान है कि हमको और किसी के द्वारा छीने जाने के लिए नहीं देगा। एक कमजोर पति, डरपोक पति नहीं, परंतु ऐसा सक्षम पति है जो हमें अपना कर, अपना ही होकर संभालने के लिए, और कोई हमें उसकी हाथों से छीनने और हमारे साथ कोई छेड़खानी करने के लिए भी ना देने वाला एक सर्वशक्तिमान पति है वो। इसीलिए हमें चिंता भी करने की जरूरत नहीं, भयभीत होने की जरूरत नहीं। बस ये जरूरी है कि हम अपने आप को पुराने पति या व्यवस्था के लिए मरा हुआ समझना और यीशु मसीह के लिए हम सौंप देना। वो व्यक्तिगत तौर पर जानबूझ करके हमें करना है, पर्पसली हमें करना है। तो एक आत्मिक जन का चौथा हालात को हमने देखा, वो एक नई व्यवस्था के अधीन है। वो नई व्यवस्था है यीशु मसीह में जीवन की आत्मा की व्यवस्था, जो हमें परमेश्वर की जीवन प्रदान करता है, हमें परमेश्वर की जीवन को बहा देता है। जब हमें परमेश्वर की जीवन बहता है तो हम ताकतवर बन जाते हैं। हम ताकतवर बनते हैं तो हमारे विरोध में उठने वाले तमाम पाप की लहरों को चीर कर, उसको फाड़ कर हम आगे बढ़ने में सक्षम बन जाते हैं। तो आत्मिक जन का चौथा हालात हमने वहां से देखा है। आगे को हम चलेंगे और रोमियो 8 में वापस आकर आगे पढ़ें। 3 तक का हो गया ना, अब चौथा वचन है। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हिंदी में पहला वचन और एक बार पढ़ें। अतः अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। मलयालम में और शायद ईएसवी में, आपने ईएसवी से पढ़ी थी ना आनी सिस्टर? या तो मलयालम में और ईएसवी वगैरह में लिखा हुआ चौथा वचन है, जो हिंदी में, हिंदी जो पुराने ट्रांसलेशन है बाइबल सोसाइटी बीएसआई वाला, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया वाला, इंडिया वाला बाइबल में पहला वचन वहां बताया है। एक आत्मिक जन का चौथा पहचान क्या है? वो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो आत्मिक जन का चौथा पहचान, ജഡത്തെയല്ല ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നവരാണ് ആത്മീയന്മാർ। आत्मिक जन, उनका चौथा पहचान ये है, वो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। उसका मतलब हमारे अंदर 3 चीजें हैं, आत्मा, प्राण और शरीर।
शरीर को परमेश्वर ने हाथों से बनाया था, उत्पत्ति 2 अध्याय में। और आत्मा को जब हमारे अंदर परमेश्वर ने दिया, और शरीर और आत्मा का मिलन जब हुआ, तो हम में प्राण भी आ गए, जीवते प्राणी बन गए, जीवते प्राणी। ऐसा ही लिखा है ना उत्पत्ति 2 अध्याय में। മലയാളത്തിൽ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു എന്നാണ്. He became a living soul. लिविंग सोल, ही बिकेम ए लिविंग सोल। हिंदी में 2 का 7 में, उत्पत्ति 2 का 7। तब तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। जीवते प्राणी बन गया, लिविंग सोल। तो डेड सोल भी होता है, लिविंग सोल बना तो जीवते प्राणी बन गया, तो मुर्दा प्राणी भी होता है। होता है। बिल्कुल। तो जब शरीर को हाथों से बनाया और उस शरीर में परमेश्वर ने आत्मा को भेजा, तो मनुष्य जीवित प्राणी बना, प्राण या लाइफ उसमें आया, लाइफ उसमें आया। शायद कल भी मैं इस बात को हो सकता है बता दूंगा। यूहन्ना 1 का 4 को पढ़िएगा, यूहन्ना 1 का 4, 1 verse 4 जॉन। उसमें उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। उसमें जीवन था, किसमें? यीशु में। यीशु में। ये कुछ उठा के बोलने की चीज है क्या? हम में जीवन नहीं था? शायद और किसी में भी जीवन नहीं था। अब पहला अदम के बारे में हमने पढ़ा, परमेश्वर ने जब उसकी नथनों में जीवन का श्वास फूंका, तब वो जीवित प्राणी बना। लेकिन आखिरी अदम यीशु मसीह के बारे में यहां पर लिखा है, उसमें जीवन था। अदम में जीवन नहीं था, जीवन बाहर से डाल दिया गया था। लेकिन आखिरी अदम यीशु में वो जीवन था। He himself was the very source of life. He did not need to have life from some external sources. वो जीवन उसमें था, मतलब मसीह जिंदा ही था। लेकिन
आदम बनाया गया हाथों से शरीर उसका, और परमेश्वर ने आत्मा को उसमें डाला, जीवता प्राणी बना। लेकिन जब उसने पाप किया तो वह जीवन उसे नष्ट हुआ। वो जीवन वो था जो जीवन का स्रोत परमेश्वर से मिलना हो जाता था, जिससे जीवन का स्रोत परमेश्वर से मिलने का माध्यम था वह जीवन। उसे हम आत्मा कहेंगे। लेकिन जब पाप किया, वह परमेश्वर का जीवन नष्ट हुआ। जैसे कि जीवन का स्रोत परमेश्वर के साथ मनुष्य की रिश्ता टूट गया, क्योंकि मनुष्य की रिश्ता परमेश्वर से जुड़ता था आत्मा के द्वारा। वो आत्मा था परमेश्वर की ज्योति। लेकिन वो बुझ गया, वो ज्योति बुझ गया। हमारे अंदर हमारी जो आत्मा है वो परमेश्वर की ज्योति था, जो परमेश्वर से ज्योति पाकर जलता रहता था। लेकिन अब क्या हुआ? पाप करने की वजह से ज्योति या जीवन की स्रोत से इस दिया हमारे आत्मा का संबंध टूट गया। जब उस बिजली से, जीवन की ज्योति की स्रोत परमेश्वर से हमारी आत्मा रूपी दिया की रिश्ता टूट गया, तो ये दिया बुझ गया। लेकिन ये हटा दिया गया क्या? नहीं, ये अभी भी है। लेकिन बस इतना कि ये बल्ब फ्यूज हो गया, ये बत्ती बुझ गया, क्योंकि ये अपने आप से जलाने में सक्षम नहीं है। अपने आप से जलाने के लिए सक्षम केवल मसीह की जीवन है, जिसके बारे में हमने यूहन्ना 1:4 में पढ़े, उसमें जीवन था। तो जब तक ये दिया उस जीवन और ज्योति की स्रोत से फिर से जुड़ न जाए, तब तक हमारी आत्मा रूपी दिया में ज्योति नहीं जलेगी। इसीलिए हम बोलते हैं आत्मिक मृतावस्था। दिस इज व्हाट इज स्पिरिचुअली डेड स्टेट। परमेश्वर से अलग किया गया, सेपरेटेड फ्रॉम द लाइफ ऑफ गॉड। लेकिन ये दिया अभी भी है, बुझा हुआ है। इसको फिर से जला सकते हैं, इसको फिर से जिंदा कर सकते हैं। शरीर अभी भी जिंदा है, इसलिए बोला मुर्दा प्राणी भी होते हैं। हम लोग इसलिए गाते हैं, मैं तो पहले मुर्दा था, मैं तो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। इफिसी 2 में, 2:1 में और 5 में भी लिखा है, हम पहले मुर्दे थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा हमारे उद्धार का अनुभव जब हुआ, तो क्या किया? हमारे मुर्दे आत्मा में, हमारी बुझे इस दिया में परमेश्वर
फिर से अपनी ज्योति को डाला। वो है हमने 1:4 यूहन्ना में पढ़े, उसमें जीवन था और क्या पढ़े आपने? उसमें जीवन जीवन था। मनुष्य जीवन और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। मनुष्य की ज्योति था। नीचे यूहन्ना बताता है सब मनुष्यों को प्रकाशमान करने वाला ज्योति जगत में रहा आता रहा। तो ये जीवन मनुष्य की ज्योति था। ये जीवन हमारी आत्मा को जिलाने का जीवन था। ये जीवन हमारे आत्मा रूपी दिया को जलाने का दिया था। उस प्रकार जब हम उद्धार पाए तो हमारे मुर्दा आत्मा को जिंदा किया, बुझी हुई दिया को फिर से जलाया। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति के अंदर ये परिवर्तन हुआ है। क्या परिवर्तन हुआ? उसकी मुर्दा आत्मा पुनर्जीवित किया गया, उसके बुझा हुआ दिया फिर से जला दिया गया। लेकिन एक बार जला करके इसको फिर से अलग में रखेंगे तो फिर से ये बुझ जाने की संभावना है। इसीलिए प्रभु ने क्या किया? चौथा पहचान आपको याद होंगे, मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था कि परमेश्वर अपने ज्योति को जलाकर हमारे आत्मा के साथ जोड़ करके रखा है, ताकि किसी आंधी तूफानों में भी हमारे आत्मा की दिया फिर से बुझ न जाए, फिर से हम मर न जाए। ये आत्मा हमारे संग रहता है। तो ये आत्मा के द्वारा हमारे आत्मा को जला दिया है। ये आत्मा के द्वारा हमारे आत्मा में जीवन डाला है, जिला दिया है। तो ये दो शब्द भूलिए नहीं। यीशु मसीह में पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मुर्दा आत्मा में जान डाला, हमें जिलाया। यीशु मसीह के द्वारा या मसीह यीशु में पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बुझे दिया को जलाया। तो जिलाया और जलाया दो शब्द को याद रखें। अब हमारा फर्ज बनता है, हम अगर आत्मिक जन हैं तो हमारे अंदर जिलाया गया और जलाया गया आत्मा के ही अनुसार चलते रहेंगे। समझ में आ रहा ना? लेकिन एक शारीरिक जन वो क्या करेगा? शरीर के अनुसार चलता रहेगा। ये दोनों हमसे कुछ कुछ बातें करेंगे। बाइबल और मोबाइल। आत्मा कहेगी बेटा बाइबल पढ़, और शरीर कहेगा
मोबाइल देख। हम किसकी मानते हैं? ज्यादा हम किसकी मानते हैं? एक साधारण सी बात शरीर की। है। ज्यादातर हम शरीर के। आत्मा कहेगी खाना छोड़ के, मोबाइल छोड़ के, टीवी छोड़ के, चाहे तो काम से एक दिन छुट्टी लेकर तू मेरे संग उपवास रख। लेकिन शरीर बोलेगी, अरे भूखा रहना नहीं हो पाएगा। हम ज्यादा किसकी मानते हैं? प्रेस गॉड। मुझे अभी भी याद है, मैं शायद बाइबल स्कूल में पढ़ रहा था, तो हमारे घर पे 21 दिन की उपवास प्रार्थना चल रही थी। मेरे भैया 21 दिन के उपवास में था। कलीसिया के प्रार्थना पूरा हमारे घर पे ही रखा था। आखिरी में किसी मेहमान प्रचारकों को, भविष्यद्वक्ता को बुलाए, तो वो पास से ही आ रहा था। लेकिन हमारे घर में प्रार्थना के लिए लोग आ रहे थे, तो उन लोगों ने देखा एक आदमी, वहां तो सफेद सफेद पहनकर ही ज्यादातर पास्टर लोग घूमते हैं। पहले पहले पैंट्स भी नहीं था, धोती पहनते थे। उपवास प्रार्थना के लिए आ रहे हैं। शायद उनसे पूछा भी गया था, तो भी उन्होंने बोला कि उपवास रहेंगे। लेकिन वो आते आते में एक चाय की दुकान था वहां, हमारे वहां का चाय की दुकान का मतलब वहां खाने के लिए भी मिलता है। खाना खा के आ रहे थे। वो जैसे जैसे दुकान से निकले तो उपवास प्रार्थना में आ रहे एक झुंड उनसे मुलाकात की। जब मीटिंग में आया तब पता चला कि वहां दुकान में, वहां निकलते हुए आया वो व्यक्ति, यही व्यक्ति है जो यहां पर सेवका के लिए आ रहे हैं। बाइबल स्कूलों में भी जब उपवास होता था, कुछ ऐसे लोग रहते थे कि कोई केला, बिस्कुट, ब्रेड जैसे चीजें खरीद के चोर के रखते थे और चोर चोर के खाते थे। यहां तक कुछ ऐसे लोग भी पकड़े गए। 11 बजे लाइट ऑफ हो जाता है। लाइट ऑफ होने के बाद में कुछ प्लास्टिक जैसा आ, आवाज आ रही थी, तो 3-4 लोग सोते हैं कमरे में, तो उनको लगा कि चूहा घुसा है। काफी देर से आवाज आ रही है, तो फिर उठ करके लाइट चालू कर दिया। फाइन मारे तो मारने दो। देखा तो एक पलंग पे सोया हुआ भाई साहब पूरे ऊपर से ही चादर ओढ़कर अंदर से आवाज आ रहा था। तो खोल के देखा तो चूहा नहीं, तो ये भाई साहब बिस्कुट खा रहा था रात में। तो देखो, आत्मा कहेगी छोटी सी बात है, उपवास ले, और शरीर कहेगी नहीं, घर से नहीं मिलेगा तो दुकान से। मैं भी प्रभु में आने से पहले ऐसा करता था। घर पे उस समय मेरा उद्धार नहीं हुआ था, लेकिन हमारे घर में जबरदस्ती उपवास रहता था। शनिवार दोपहर को खाना खा लिया तो फिर संडे प्रार्थना के बाद ही खाना मिलता।
कंपल्सरी फास्टिंग घर की बात है, बाइबल स्कूल की नहीं। मैं लड़का था, उद्धार तो नहीं पाया था, लेकिन मुझे भी नहीं मिलता था। मैं फिर और कुछ जुगाड़ करता था, पेट तो नहीं भरता था, फिर भी कुछ तो घर से नहीं मिलता तो दुकान से। कौन कह रहा है हमें? किसकी मान रहे हैं हम? शरीर शरीर की। की। हाँ, ऑफ फ्लैश। आत्मिक जन हर परिस्थिति में आत्मा का चलाए चलेंगे। वो है चौथा वचन में हम जो पढ़ते हैं, शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मिक जन आत्मा के अनुसार चलते हैं। कौन सी आत्मा? परमेश्वर की आत्मा हमारे आत्मा से बताने वाली बातें के अनुसार। परमेश्वर की आत्मा हमारे आत्मा से बताने वाले बातों के अनुसार चलने वाले होते हैं आत्मिक जन। क्योंकि हमारे आत्मा ही परमेश्वर से संबंध जोड़ सकते हैं। कई सारे लोग स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, उनको बाइबल के पाठक बुलाते हैं सोलिश लोग। सोलिश, प्राण के अनुसार, मन के अनुसार चलने वाले। इफिसियों 2 का 3 वचन में पौलुस वो चीज बताता है। इफिसियों 2 का 3। एफिशियंस 2 वर्स 3। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। मसीह में आने से पहले की स्थिति, हम शरीर की लालसाओं को पूरा करते थे। मन और शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार चलते थे। ये किसकी हालत है? जिसकी आत्मा मरा पड़ा है उसकी हालत। दिस इज द कंडीशन ऑफ ए स्पिरिचुअली डेड पर्सन whose spirit is in the tomb. आत्मा मृतावस्था में है, उसकी हालत है ये 3 पद। शरीर की लालसा और मन और शरीर की अभिलाषा के अनुसार चलते थे। अब हम कहते हैं हम प्रभु में हैं, अब हम कहते हैं हम मसीह में हैं, हमने उद्धार पाए हैं। तो सवाल ये होता है, अब हम किसके अनुसार चलते हैं? क्या शरीर की लालसाओं को हम पूरा करते हैं? नहीं करते। मन और शरीर की अभिलाषाओं को हम संतुष्ट नहीं करते। तो हम आत्मिक नहीं हैं, हम अभी भी शारीरिक है। शारीरिक में और स्वाभाविक मनुष्यों में ज्यादा फर्क नहीं है। तो प्यारो, आज हम अपने जीवन को समर्पित करें कि हम आत्मिक बन जाएं। हमें आत्मा के अनुसार चलना है, शरीर के अनुसार नहीं चलना है। आत्मा की बातों को पूरी करनी है, शरीर के इच्छा पर नहीं, शरीर की लालसाओं में दिन काटना नहीं।
अपने आप को परखते हुए, जांचते हुए, हम एक आत्मिक जन है या अभी भी हम शारीरिक है, जांच कर जरूरी सुधार अपने जीवन में लाए, अपने आप को हम समर्पित करें कि हम आत्मा के अनुसार चले। आइए अपने आप को हम समर्पित करें। अगर लगता है कि हमें मन फिराने की, परमेश्वर से माफी मांगने की जरूरत है इन वचनों के सामने, तो आप प्रभु और आपके बीच में वो चीज को करें कि परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने पाए, हमारे आत्मा जिलाए जाएं, जलाए जाएं, ताकि उस ज्योति की प्रकाश में चले, उस जिलाए गए आत्मा की जीवन में हम चलते रहें। वो कभी बुझे नहीं, वो कभी मरे नहीं। अब हमें शरीर की लालसा के अनुसार दिन नहीं काटना है। अब हमें शरीर और मन की इच्छाओं को पूरी नहीं करनी है। आइए अपने आप को हम समर्पित करके प्रार्थना में जाएंगे।